जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में गुरु से मार्गदर्शन में। दोस्तों, इस वर्ष जैसे कि 2025 चल रहा है, तो वट सावित्री व्रत आपको कब रखना है, आज आपको हम यही जानकारी देंगे। और इस व्रत में भूल से भी नहीं करनी है आपको यह गलती दोस्तों, क्योंकि इस गलती से आपको बुरे परिणाम मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम आपको नई नई ऐसे ही जानकारी देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत, दोस्तों यह व्रत महिलाओं के लिए विशेष महत्व रखता है और यह व्रत सुहागन महिलाएं करती हैं। इस व्रत से पति की लंबी आयु होती है, सुखी वैवाहिक जीवन भी होता है। दोस्तों, इस व्रत को रखने से बहुत ज़्यादा आपको लाभ भी मिलता है। जैसे कि जब हमने आपको बताया कि इस व्रत से आपके पति की लंबी आयु होती है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज़्यादा सुखमय व्यतीत होता है। लेकिन इस व्रत में आपको कुछ गलतियों करने से बचना चाहिए। वह ऐसी कौन सी गलती हैं, तो वीडियो को स्किप ना करिएगा, पूरा जरूर सुनिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे वट सावित्री व्रत इस साल किस दिन किस डेट को पड़ रही है। तो सही समय आपको बताएंगे, हम सही तारीख बताएंगे। दोस्तों, जेठ माह की अमावस्या तिथि यानी कि 26 मई 2025 को यह व्रत रखा जाएगा। और दोस्तों, आपको इससे जुड़ी हुई कई प्रमुख बातें भी बताने वाले हैं, तो उसे गौर से सुनिएगा। दोस्तों, वट सावित्री का व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस बार यह 26 मई को मनाया जाएगा 2025 में। इस दिन वट वृक्ष की पूजा का विधान होता है। वट वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की सलामती के लिए उपवास रखती हैं। ऐसा माना जाता है इस व्रत का पालन करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, यह तो हमने आपको बताया कि उस दिन किस वृक्ष की पूजा होती है और सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती हैं और उनका जो वैवाहिक जीवन है सुखमय व्यतीत होता है अगर वो व्रत करती हैं। दोस्तों, वट सावित्री व्रत में आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वट सावित्री व्रत के दिन आपको तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दोस्तों, आपके घर में अगर कोई खाता है मांस, मदिरा या मछली, तो उस दिन आपको बिल्कुल भी यह चीज़ें नहीं बनानी है और ना ही ये देनी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन काले या नीले रंग के कपड़े आपको बिल्कुल भी नहीं पहनना है। तो आप वट सावित्री पूजा के दौरान या उस दिन आपको नीले और काले रंग से बचना चाहिए। इन तरह के वस्त्रों को आप धारण ना करें। इस दिन लाल या पीले रंग के कपड़े अगर आप पहनेंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ होता है। इस दिन सभी के साथ प्रेम और सम्मान से व्यवहार करना चाहिए। आपको किसी से कटुता शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सबसे अच्छी तरह से बात करना चाहिए और घर में गृह कलेश बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अपने मन को शांत रखना चाहिए। दोस्तों, इसके किसी के साथ भी आप बुरा व्यवहार नहीं करें। इस दिन सभी के साथ प्रेम पूर्वक रहें और सभी का मान सम्मान करें। वट सावित्री व्रत के दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। जैसे हमने आपको बताया, इस दिन वट वृक्ष को किसी भी तरह का नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। उस दिन आपको ऐसा नहीं करना है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं पत्ते तोड़ने लगते हैं या टहनी उसकी पकड़ के लटक जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस दिन वट वृक्ष को किसी तरह का नुकसान आपको नहीं पहुंचाना है। इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना है। इस दिन किसी के साथ झगड़ा नहीं करना है। तो यह चीज़ें हमने आपको बताई जो कि आपको वट सावित्री जिस दिन आप पूजा करेंगे, व्रत रहेंगे, उस दिन आपको यह गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। किस तरह के वस्त्र को पहनना है वो भी हमने आपको बताया हुआ है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं वट सावित्री व्रत का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। वट सावित्री व्रत सुहागन महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। इस व्रत को करने से पति की लंबी आयु होती है और वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस व्रत के प्रभाव से सावित्री अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लेकर आई थी। इसलिए इस व्रत को करना बहुत ज़्यादा फलदायी माना जाता है। दोस्तों, अब आपको हम बताने वाले हैं कि वट सावित्री व्रत की पूजा विधि आपको किस तरह से करनी है, तो उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा।
दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करना है और साफ स्वच्छ कपड़े पहनना है। इसके बाद वट वृक्ष की पूजा करनी है। वट वृक्ष को जल, फूल, अक्षत और मिठाई अर्पित करना है। वट वृक्ष के चारों ओर 7 बार आपको परिक्रमा करनी है और सावित्री जी की कथा सुननी है। इसके बाद अपने पति की लंबी आयु के लिए आपको प्रार्थना करनी है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत के नियम होते हैं कुछ, अगर आपको नहीं पता है तो वो भी हम आपको बताना चाहेंगे, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। वट सावित्री व्रत के दिन निर्जला व्रत रखना चाहिए। जब तक आप पूजा ना कर लें तब तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। वैसे तो कहा गया है कि पूरे दिन ही पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन आजकल जब तक पूजा नहीं करते हैं तब तक पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए। इस दिन केवल फल और दूध का ही सेवन करना चाहिए। सिर्फ आपको पूरे दिन फल या दूध का ही सेवन करना है। इस दिन किसी भी तरह का अन्न नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन आपको बिल्कुल भी अन्न नहीं खाना है। जैसे हमने आपको बताया कि आप फल का सेवन कर सकते हैं और दूध का सेवन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप इन गलतियों को ना करें जो हमने आपको बताई है। अगर आप इन गलतियों को करेंगे तो आपके परिणाम बहुत ज़्यादा बुरे होंगे। आप उस दिन किस तरह अपने व्रत का पालन करें। दोस्तों, उस दिन आपको मंगलसूत्र और सिंदूर जरूर लगाना चाहिए, जरूर पहनना चाहिए। ये साधु सीधा जीवन का प्रतीक होता है। इस दिन इन्हें गर्व के साथ पहनना चाहिए। आजकल तो बहुत सारी औरतें सिंदूर भी नहीं लगाती हैं और मंगलसूत्र भी नहीं पहनती हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो शादीशुदा है उस दिन खास तौर पर आपको गर्व के साथ इसे पहनना चाहिए। मंगलसूत्र भी पहनना चाहिए और सिंदूर तो डेली लगाना ही चाहिए। उस दिन खास तौर पर आपको जरूर करना है। बरगद के पेड़ की पूजा करनी है, जैसे हमने बताया। उसके चारों ओर आपको 7 बार सूत का धागा लपेटते हुए परिक्रमा करनी है। जल, फूल, फल और दीपक अर्पित करना है। पूरी श्रद्धा से और मन से प्रार्थना जरूर करनी है। दोस्तों, उस दिन आपको सावित्री सत्यवान की कथा अवश्य पढ़नी है। यह व्रत का मूल है। इससे आपको पर्व का अर्थ और महत्व स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि इस पर्व को क्यों मनाते हैं और ये हमारे जीवन के लिए व्रत क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, उस दिन निर्जला व्रत करते हुए कुछ भी खाएं पिए नहीं। अगर आपके बिना पानी का व्रत रखा है तो दिन भर धैर्य और संयम के साथ आप रखें। ज़्यादा मेहनत वाले काम ना करें। दोस्तों, जो औरतें कुछ ऐसी होती हैं, सुहागन महिलाएं, जो सारा दिन काम करती हैं, तो उस दिन आपको ज़्यादा काम नहीं करना है, आराम करना है और आप हो सके तो निर्जला व्रत जरूर करें, तो आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। दोस्तों, उस दिन जैसे हमने आपको बताया, नीला रंग और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, वैसे तो सुहागन का ही त्यौहार है, तो आपको सफ़ेद रंग के वस्त्र भी उस दिन बिल्कुल भी नहीं धारण करने हैं, यह अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि लाल या पीला रंग के ही कपड़े पहने या कोई उज्जवल परिधान पहने। सफ़ेद, काला, नीला आपको नहीं पहनना है, क्योंकि सुहागन महिलाओं के लिए सफ़ेद रंग के कपड़े भी शुभ नहीं होते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य अगर आपका खराब है, तो आप बीमार हैं या गर्भवती हैं, तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। आप पूजा के नियमों का पालन दूसरे तरीके से भी कर सकती हैं। दोस्तों, इस तरह से हमने आपको जो बताया है उसे ध्यान रखिएगा और इस तरह से अपने व्रत का पालन करिएगा। दोस्तों, उस दिन पूजा हो रही है या कथा को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। व्रत का असली उद्देश्य यही होता है कि केवल भूखा रहना ही नहीं होता है, बल्कि श्रद्धा और भक्ति से पूजा करना होता है। कथा और पूजा को पूरा जरूर करें। वट सावित्री व्रत केवल एक परंपरा नहीं है, बल्कि यह महिला की श्रद्धा, प्रेम और शक्ति का उत्सव है। सावित्री जैसे शक्ति प्राप्त करने के लिए इस व्रत को पूरी निष्ठा और नियम के अनुसार आपको जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लोगों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मिलेंगे नई अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और कुछ नियम पालन आप उनको करते रहिए। तो फिर मिलेंगे अगली नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।